जो ख्याल वाली बात है वो, क्योंकि मेरे फादर खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, स्टेट सर्विसेज में, तो उन्होंने हमेशा से उनकी प्रेरणा रही मेरे साथ कि इसी में जाना है और ये एक तरीके से सर्विस टू द नेशन भी बहुत अच्छा काम है। तो ये प्रेरणा तो बचपन से ही थी। और रही बात स्कूलिंग की तो मेरी स्कूलिंग अलग अलग जगह से हुई है। मिर्ज़ापुर से स्कूलिंग हुई, क्योंकि फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो अलग अलग हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाते थे। और उसके बाद मेरी मथुरा से भी स्कूलिंग हुई है। और फिर फाइनली 12th करने के बाद मैंने BA LLB ऑनर्स किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। 5 इयर्स का कोर्स होता है वो। और फिर लॉ करने के बाद फिर क्लैट का एग्ज़ाम देके LLM किया मैंने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल से। और वो 1 साल का था मेरा। और फिर LLM करते समय ही मैंने नेट और JRF की परीक्षा भी पास की। और उसके बाद फिर दिल्ली जाके कोचिंग ज्वाइन करके UPSC की तैयारी की। और सभी के आशीर्वाद से पहले ही अटेम्प्ट में UPSC मैंने क्रैक किया। और ओवरऑल 154 मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया। और सबके आशीर्वाद से ये भी हुआ कि होम कैडर भी मिल गया। अच्छा मैम, अमूमन होता यह है कि जो भी स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी करता है उसका पहला सपना होता है कि IAS में वो सिलेक्ट हो जाए। तो आप चूंकि पहले अटेम्प्ट में ही आपने UPSC क्रैक किया, रैंक भी आपकी अच्छी थी, IPS आपको मिला। क्या उसके बाद आपने कोशिश नहीं की कि आपको IAS में भी जाना चाहे, या आपने पहले से तय कर रखा था नहीं कि हमें पुलिस की जॉब ही करनी है? नहीं, मेरे लिए ये था कि IAS और IPS मैं दोनों में ही ओके थी। जैसे जनरली एक ट्रेंड होता है कि लड़कियों का होता है कि भाई पुलिस सर्विस टफ होती है या ये होती है, तो लड़कियां बेसिकली पहला चॉइस IAS दे देती हैं, फिर IRS या IFS देती हैं। लेकिन मेरी चॉइस IAS, IPS, IFS थी। और एक माइंड मेकअप था मेरे दिमाग में कि अगर IPS भी मिलता है तो हम जरूर उसी में जाएंगे। हाँ, बशर्ते मैंने 1 साल का EOL लिया था, दोबारा तैयारी भी की थी, लेकिन फिर उसमें हो नहीं पाया। तो फिर मैंने फाइनली IPS ज्वाइन किया एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माय सर्विस। और जो भी डिसीजन था